हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का जियोग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एयर। इसके हम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। हमें बताना है कि एटमॉस्फेयर क्या है। Answer is the earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere, which two gases make the bulk of atmosphere. Answer is nitrogen and oxygen make the bulk of the atmosphere. Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? So answer is carbon dioxide creates the greenhouse effect in the atmosphere. What is weather? वेदर क्या है? मौसम किसे कहते हैं? मौसम क्या है? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर इट इज हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई। इट इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। 3 प्रकार के रेनफॉल को हम बताना है। Answer is 3 types of rainfall are conventional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall. What is air pressure? The pressure exerted by the weight of air on the surface of the earth is called air pressure. Tick the correct answer. सही आंसर को हमें टिक करना है। Which of the following gases protects us from harmful sun rays? So कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। इनमें से ओजोन सही आंसर है। क्वेश्चन ये है कि इन 3 गैसेस में से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा कौन करता है सूर्य की किरणों से? तो ओजोन गैस की जो परत है उससे वो हमारी सुरक्षा करती है। सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर में एयर की? ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर। इनमें ट्रोपोस्फेयर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री ऑफ क्लाउड्स। तो किस लेयर पे क्लाउड नहीं होते? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उस पर क्लाउड्स नहीं होते। As we go up the layer of the atmosphere, the pressure increase, decrease, remains and same. तो डिक्रीज होगा, ये डिक्रीजेस, ये सही आंसर है। When precipitation comes down to earth in the liquid form, it is called cloud, rain, snow. रेन सही आंसर है बी। मैच द फॉलोइंग ट्रेड विंड्स, लू, मानसून और विंड। तो ट्रेड विंड्स क्या है? परमानेंट विंड्स जो होती हैं, हवाएं जो चलती हैं नॉर्मली। लू लोकल विंड्स, मानसून सीजनल विंड है, और विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। गिव रीजन, हमें कारण बताने हैं। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। तो
गीले जो कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ्स का मतलब गीले कपड़े, टेक लॉन्गर टाइम यानी लेते हैं लंबा समय, टू ड्राई सूखने के लिए, ऑन अ ह्यूमिड डे जो नमी भरा दिन होता है, बरसात के दिनों में जैसे बारिश नहीं भी होती तो दिन नमी भरा होता है, नम हवाएं होती हैं उस समय, तो इसका हमें कारण देना है तो हम कारण दे दें। इन ह्यूमिड डे द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, दैट इज द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर is high. Due to this, air is not able carry away more water vapor with it, and thus the clothes takes longer time to dry on a humid day. इसका मतलब है कि नम दिनों में या ह्यूमिड डेज में जो ह्यूमिडिटी होती है वो वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें हवाओं में वाष्पकण, वेपर यानी वाष्पकण, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण से जो हवाएं हैं वो और पानी लेने में सक्षम नहीं होती हैं, वो एबल नहीं होती हैं, कैरी नहीं कर सकती हैं और पानी को, तो वो कपड़ों में से पानी को नहीं ले पाती हैं और ज़्यादा समय लग जाता है सूखने में। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम equator toward poles. Answer is insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. Sunlight falls almost vertically on the equator, whereas it falls at some angle on the poles. Due to this, amount of insolation decreases from equator toward poles. इस तरह से ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास जो लर्निंग मटेरियल है वो टाइम टू टाइम पहुंचता जाए, और बगल में जो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा दें, ताकि जैसे ही ये वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।